हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में आप ये मान लो कि जनवरी के स्टार्टिंग से ही एआई कॉइन्स की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में डिबंक करने वाले एआई कॉइन्स की जो हाइप है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या ये हाइप रियल है? क्या आपको कोई कॉइन्स बाय करने चाहिए एआई में? और इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉलिड है, कौन सा ऐसा है जो नहीं लेना चाहिए? ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड बहुत ही लेट लाने के लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉइन्स के बारे में। तो आप मेरे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो एजिक्स यूएस डॉलर में प्राइस इसका दिखा रहा है। ठीक है, इसने 462% की रैली की है सिंस 7 जनवरी। ठीक है, 7 जनवरी से 15 यानी 8 दिन के अंदर ये 5 गुना हो चुका है। लगभग 462% रिटर्न इसने दिया है। अभी के लिए इसने एक अच्छी विक बना के नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या माजरा है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, मतलब सब्सक्राइब ही कर देना यार, और क्या करोगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, पहले ही बोल देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के एआई लिस्ट में। तो टॉप एआई एंड बिग डेटा टोकन्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैप जो है 2.1 बिलियन का है यहाँ पर। और ये आपको समझना है कि 2.1 बिलियन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दीज कॉइन्स। देखो, सबसे पहले इनमें टॉप पर मार्केट कैप के अनुसार जो बैठा हुआ है वो बैठा है जीआरटी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट्स गो एंड सी वॉट GRT हैज़ डन सिंस द पास्ट फ्यू डेज। तो GRT के अगर हम टोकन के चार्ट पे जाएं तो GRT ने रिसेंट में क्या किया है, एक अच्छी रैली करी है। और व्हाट इज़ दिस रैली अमाउंट टू, लेट्स सी, ये 50% 40% किया है। ठीक, तो ये इतनी कम रैली क्यों करा है? क्योंकि इसका मार्केट कैप ज़्यादा है। आप देखोगे 692 ओवरऑल इसका मार्केट कैप पहले कितना होगा, अराउंड लगभग आई थिंक 300 या 400 ऐसे कुछ करके होगा। वहाँ से इसने रैली की। अब नेक्स्ट जो कॉइन आता है हमारे सामने वो फेच आता है। फेच को हम देख लेते हैं एक बार क्या किया है फेच ने। इस कॉइन के बारे में मैं बहुत पहले चैनल पर बता चुका हूँ। जो बहुत ही ओजी लोग हैं ना चैनल पर वो जानते हैं फेच के। लेकिन हाँ, तब बुल मार्केट थी ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई नहीं थी। उस समय यहाँ कहीं पे फेच चल रहा था और तब मैंने फेच के बारे में, सॉलिड होने के बारे में बताया था। अगर जिन्होंने होल्ड किया होगा उनका रिकवर हुआ होगा मनी। तो अभी रिसेंट में फेच ने जो रन की है 340% की रन की लगभग। उसके बाद ये भी नीचे एक रेड कैंडल बना रहा है डेली में। ठीक, तो चार्ट्स को भी देखेंगे। अभी ये फेच की आपको रैली पता चल गई। सिंगुलैरिटी नेट यही एजिक्स कॉइन है जिसका मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारा वो कॉइन है जिसकी बात कर रहे थे हम, एजिक्स की। तो ये तीसरा हो गया सिंगुलैरिटी, और इसका मार्केट कैप कितना है, 173 मिलियन, इसका 178, ऑलमोस्ट सेम है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कम मार्केट कैप किसका है। टॉप ही टोकन्स को लेंगे हम, नीचे के नहीं लेंगे। ओशन प्रोटोकॉल का 156 है। एग्जैक्ट आरएलसी का जो है वो 131 मिलियन के अराउंड है। तो मेरे जो पिक रहेंगे, जो टॉप पिक्स रहेंगे वो रहेंगे इस पूरी कैटेगरी में। अगर एआई में आपको देखना है तो फेच, सिंगुलैरिटी नेट, ओशन प्रोटोकॉल और आरएलसी, इन चार के अलावा आप किसी और में मतलब इन्वेस्ट करने की ना सोचना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब मैं आपको चारों के सीन्स बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फेच का जो साइकिल है, ठीक है, जैसे आप किसी भी एआई वगैरह की हाइप हुई थी, जैसे मेटावर्स का हाइप आया था, माना बहुत ऊपर भागा था। ठीक है, तो वैसे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई का जैसे चैट जीपीटी की अनलॉकिंग जो ओपनिंग हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी लोगों की कि एआई का सीज़न आ गया है, एआई कॉइन्स विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। और जैसा आप जानते हो कि इनमें सबसे अच्छी रैली जिसने की है ना, वो कौन सा टोकन है, लेट मी शो यू। फेच नहीं, वो एजिक्स है जिसने 400 लगभग किए हुए। अगर मैं आपको ओशन दिखाऊं तो ओशन क्या कर रहा है, जैसे ये ओशन है तो ये कॉइन हमारा कितना पंप कर गया नीचे से, ये अराउंड 151% करा है। ठीक है, ये कम करा है। एजिक्स ने सबसे ज़्यादा किया है गेस। आरएलसी देख लेते हैं, लेट्स सी आरएलसी ने क्या किया। तो ये हमारा आरएलसी का चार्ट है और इसमें मैंने आपको बताया भी था रिसेंट में लेने को। इसके बारे में तो मैंने किसी वीडियो में बोला भी था, 109% ये उठा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा आरएलसी का चार्ट है। तो आरएलसी में क्या हो रहा है, सबसे पहले आरएलसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आरएलसी में एक अच्छा खासा ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, दिस इज़ द रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, 1.685 के ऊपर भागता है लॉन्ग की पोजीशन, या फिर इसको बाय किया जा सकता है। जब तक ये 1.6 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुश्किल है। ठीक, अच्छा एक बात मैं आपसे बोलूँ क्यों, देखो लेट्स सी, जब भी कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो व्हाट हैपेंस कि ऐसे आप देख सकते हो कि मतलब
ऐसा कोई पैटर्न बनता है, अरे यार मेरा ये हमेशा ब्लैक हो जाता है, तो देखो ऐसा पैटर्न बनता है, प्राइस आता है नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और ऑब्वियसली यहाँ से ट्रेंड जो है ऊपर की ओर जाता है, ये क्योंकि सपोर्ट बनता है ये एरिया। अभी इसी सीन का उल्टा हिस्सा ही तो हो रहा है यहाँ पर, देखो सिंपल सी चीज़ क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया अच्छा खासा, ओके, सो प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया, और प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे, ओवरऑल ये रेजिस्टेंस अच्छा एक्ट कर रहा है। तो हम कब मानेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, जैसे उस केस में जब नीचे आ रहा था प्राइस, जब उस केस में नीचे आ रहा था तो हम यहाँ पर नीचे सपोर्ट के टूटने को बेरिश समझते हैं, वैसे ही इस चीज़ में जब ये टूट जाएगा तो हमारा कॉइन जो है वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। जैसे अगर ये हमारा यहाँ से इसको तोड़ दिया इस एरिया को 1.6 को, तो ये ऊपर की ओर बुलिश हो जाएगा, और अगर इसको नहीं तोड़ता है दैट मीन्स कि यहाँ से हम इजीली आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं कंफर्मेशन के लिए क्या देखूंगा, आरएलसी को पकड़ूंगा अच्छी ट्रेड के लिए, क्योंकि इसने ज़्यादा मूव भी नहीं किया, अच्छा मूव ये कर सकता है, मुझे लगता है अच्छा मूव कर सकता है 2.5 तक। मैं नेक्स्ट टारगेट अगर आरएलसी में रखूंगा तो 2.5 तक का मिनिमम रख सकता हूँ, जो कि 51% का रिटर्न अभी भी ऐसे टाइम में आपको लाकर दे सकता है, ठीक है। तो दिस विल बी माई नेक्स्ट टारगेट। अभी ये आरएलसी की बात हमने कर ली, अभी मैं आपको एआई का ओवरऑल बताता हूँ। देखो एआई जो है इसका पूरा क्रेज आया तो है, लेकिन क्या इस समय घुसना सही है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। आपको एआई में रिट्रेसमेंट देखना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो फैच हो चाहे वो आरएलसी हो, किसी भी तरह के कॉइन में आपको रिट्रेसमेंट देखना ही देखना चाहिए। अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसमें 50% का रिट्रेसमेंट अगर 1.3 तक भी आता है आरएलसी, तो हम उसको यहाँ पर वेट करेंगे उसके वहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसके कलर्स चेंज कर लूँ, तो आप देखोगे ओवरऑल ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो कर सकता है रिट्रेस। अगर हम फिबोनाची को लेकर देखें तो हमें लगता है कि रिट्रेसमेंट अराउंड 1.3 1.2 समथिंग लाइक दैट बनता तो है, इजीली बनता है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मेरे पास एक अनदर रैली आनी चाहिए मिनिमम 2 और 2.5 तक की, ठीक है। ये फैच का अब देखते हैं हम लोग ज़रा, फैच क्या कर रहा है। तो फैच में अगर हम देखें तो फैच ने अच्छी खासी ऑलमोस्ट रैली दे दी, कैंडल जो है डेली में बहुत अच्छी बेरिज बनी है, जो बताता है कि हाँ अब यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो अगर हम फैच का फिबोनाची में देखें तो उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगा तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 0.18 सेंट्स तक का, ठीक है। और 18 सेंट्स मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है 19 सेंट्स तक ही ये आ जाए, आपको वहाँ पर बाइंग दिलाए, ठीक है। तो देखो जिनको रिस्क लेना है, जिनको लगता है एआई का हाइप अभी भी बचा है, वो 19 सेंट्स पे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी बाइंग जो है 14 के नीचे सही थी, बहुत अच्छी थी, पर 14 के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। तो ओवरऑल जो है वो 14 से 19 के बीच में अगर फैच मिलता है तो उसको इकट्ठा कर सकते हो। अब बात करते हैं एजिस की, जो चौथा मेरा कॉइन है जिसको मैं बता रहा था आप लोगों को। तो इसने तो बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी की है, बहुत फास्ट इसने रिकवरी की है। अगर हम इसके बॉटम से इसको लें तो इसका भी करेक्शन हमें मिल गया अच्छा खासा। अगर ओवरऑल हम फिबोनाची से देखें तो हमारा 50% करेक्शन पे एग्जैक्ट बैठा है, यहाँ पे भी लिया जा सकता है, लेकिन 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 लेट्स वेट। जो इसने बेस बनाया ना, एक टाइम पर इसने यहाँ पर अच्छा बेस बनाया था, तो मेरे ख्याल से ये एरिया बहुत मजबूत एरिया है, और ये कोइंसाइड कर रहा है जहाँ पर प्राइस है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल चीज़ें क्या बता रही हैं कि यहाँ पे इसको लिया जा सकता है अराउंड यहाँ पर 13 सेंट्स के अराउंड। अगर ये आता है तो 13 सेंट्स या उससे नीचे इसको लिया जा सकता है, उसके ऊपर लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। वैसे 50% रिट्रेसमेंट इसको 9 सेंट से 10 सेंट तक लेकर आ सकता है, विच विल बी द नेक्स्ट एरिया टू बाय इट, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एजिस के अलावा हमारे पास कौन सा कॉइन बचता है। हमने फैच की बात कर ली, एजिस की बात कर ली, ओशन की नहीं की, आरएलसी की कर ली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ओशन कॉइन की, तो ओशन ने क्या किया, अच्छी खासी रैली की इसने भी, और ये हमारा मेरा बनाया हुआ ये रेजिस्टेंस था रेड कलर का जो आपको दिख रहा होगा। अभी इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी तेज कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बना के दिखाया था 22 सेंट का। अभी ये 25 के अराउंड गया, ऑल टाइम हाई, मतलब अभी इस बेयर मार्केट में हाई इसने 29 सेंट का बनाया था। तो अगर हम इसके करेक्शन की बात करें तो फिबोनाची से ही हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं। देखो 0.382 का लेवल हमारे इस सपोर्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये एक एरिया हो सकता है जहाँ मार्केट आ सकती है, मतलब इसकी ओशन की अराउंड 23 सेंट के अराउंड अगर आता है ओशन तो उसके बैग भरे जा सकते हैं। और फिर हम इसका सेटअप जो है रैली के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, इजीली जा सकता है, ठीक है। कैसे? देखो
यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आए, 0.382 का फिबोनाची भी है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट भी है, तो यहाँ से आगे की ओर ये बढ़ जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ये हो सकता है आपका काम। अब मैंने आपसे बात कर ली टोटल 4 कॉइन की, फेच एआई, सिंगुलैरिटी नेट, इन सब के प्राइस बता देता हूँ। 21 सेंट ये चल रहा है, सिंगुलैरिटी नेट 14 सेंट के अराउंड, ओशन प्रोटोकॉल 25 सेंट के अराउंड, और आरएलसी 1.62 के अराउंड। ठीक है, मुझे लगता है आरएलसी के मैंने अपने चैनल पर आई गेस बताया था आप लोगों को, कब बताया था, आई थिंक बताया था, कुछ दिन पहले बताया था। फेच एआई की बात करें तो टोटल मार्केट के 179 है। इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है ओवर अमंग ऑल प्रोजेक्ट। ठीक है, और रिटर्न वाइज मुझे लगता है कि आरएलसी में भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल। और ओशियन का वेट करना पड़ेगा, फेच का भी वेट करना पड़ेगा, ये सब ज़्यादा भाग गए। आरएलसी जो है वो उतना नहीं भागा है। तो अगर आपको एआई को हाइप में चढ़ना भी है और आपको लगता है कि भाई अभी मुझसे मिस आउट हो गई है, तो आप आरएलसी में वेट कर सकते हो। आरएलसी अभी एक अच्छे एरिया में बैठा है जहाँ से ये 50% की मिनिमम रैली कर सकता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हमारा एआई टेक। और बीच में मत पड़ना किसी भी कॉइन पे, हाइप में मत लिया करो ग्रीन कैंडल्स में, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, अगर वो करता है तभी उसको बाय करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।